लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? खाना हजम कर रहा था। ये शहर में क्या लोग ऐसी खाना हजम करते हैं? तुम्हें कोई तकलीफ है? अंदर बेगम साहब तेज आवाज में गाना बजा के ठुमके मार रही हैं, आप इधर गाना से कर रहे हैं। डैडी क्या कर रहे हैं? वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। किसके? अपने पॉलिश कर रहे हैं। और शाहिद कहाँ है? वो उन्होंने कहा कि मैं नमाज पढ़ के वापसी में प्रोफेसर साहब से मिलता हुआ आऊंगा। आपको कोई काम है? मुझे उससे क्या काम होगा? हैं? अपनी औकात में रहे। ठीक है, जूस बेच। करेले का ले आओ। जूस? करेले का जूस कौन सा होता है? फिर कौन सा लाऊं? लेमन का लेके आ। लेमन का जूस? जैसी शक्ल है, बोलो बैंगन का ले आओ। शायद ये है हमारे मोहसिन साहब। इनके दो ही शौक है, एक तेज आवाज में गाना बजा के डांस करना, दूसरा लड़कियां पटाना। और एक है हमारे शाहिद साहब, इतने नेक परवर आदमी है, सुबह जल्दी उठते हैं, नमाज पढ़ने भी जाते हैं और फिर टाइम पे कॉलेज भी चले जाते हैं। या अल्लाह हमको भी हमारे शाहिद साहब जैसा बना दे या अल्लाह। बोलू, कोई आया तो नहीं था? नहीं साहब, कोई नहीं आया था। क्या? सेठ साहब का है? वो अंदर है। क्या? यार बोलू, हाँ मेरे लिए कप चाय ले आया। ठीक है, चाय ठीक है। साहब दूध पत्ती या सादी? दूध पत्ती लिया। दूध पत्ती ठीक है। साहब फूल वाले कप में लेके आओ या सादे कप में? सादे में लिया। सादे में ठीक है। हाँ, चीनी 1 चम्मच या 2 चम्मच? 1 चम्मच डाल दे। ठीक है। अच्छा, दूध डब्बे का या खुला? अरे यार डब्बे का लिया। अच्छा ठीक है। और साथ में चाय के बल वाला पराठा भी ले आऊं क्या? बल वाला पराठा नहीं लाओ वरना फिर अंदर जाके बल खुल जाते हैं। अरे आप चाय नहीं आए? ठीक है सर। शायद साहब एक बात बताएं आप। हाँ। आप सुबह सुबह उठ के माशाल्लाह नमाज पढ़ने जाते हैं, ये मोहसिन साहब डांस क्यों करते हैं? अरे बोलू, मोहसिन साहब सुबह सुबह उठ के डांस इसलिए करते हैं कि उनको शाम को फिर डांस क्लब जाना होता है। और मैं सुबह सुबह उठ के नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे शाम को फिर नमाज पढ़नी पड़ती है। और बोलू, जो सुकून यार नमाज में है ना, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे लिए चाय पहुंचा दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ठीक है ठीक है? ठीक है शाहिद साहब। वाह 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 वाह, ये है हमारे शाहिद साहब, नवाब साहब के दूसरे बेटे। इनको देखो तो ऐसा लगता है ये पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। मोहसिन साहब को देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोयले की कान में पैदा हुए हैं। बहरहाल शाहिद साहब को चाय देनी है और मोहसिन साहब को जूस देना है, वो भी जहर वाला। बेगम, मैंने आपको कितनी दफा कहा है, आमिर को समझाओ। हर वक्त आवारा गर्दी में लगा रहता है, ऊपर से उसके इम्तिहान सर पर है। आपको किसी ने गलत बोला है। क्या गलत बोला है? मैं सब जानता हूँ वो क्या करता पीता है। आमिर मेरा बेटा है, इसलिए मैं बेहतर जानती हूँ तो ज्यादा ना बोला करें आप। क्या खाक जानती हो तुम? तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया है। आप हमेशा मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? एक शाहिद को देख लो, हर साल कॉलेज में अव्वल आता है और यहाँ तक कि मेरे साथ फैक्ट्री में मेरा हाथ भी बिठाता है। हाँ तो बताए ना, किसने मना किया है? हर वक्त शायद 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 लगे रहते हैं। और मैं जानती हूँ कि शायद हमेशा मोहसिन की बुराइयों में लगा रहता है। क्या हो गया बेगम? मोहसिन शाहिद का बड़ा भाई है, वो भला अपने बड़े भाई की बुराई क्यों करेगा? हाँ हाँ क्यों करेगा, क्योंकि आपने तो तरफदारी करनी है ना उसकी। अरे मैं जानती हूँ, वो जो आपके सामने ड्रामा करता है ना, वो सब कुछ पता है मुझे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती बेगम कि तुम शाहिद और मोहसिन में फर्क क्यों करती हो? बस बस रहने दे। हाय मॉम। हाय गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाय डैड। कहाँ जा रहे हो भाई? डैड मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज? और वो भी इस हालत में? आप तो सिर्फ नुक्स निकालते हैं मुझ पे डैड। क्यों पीछे पड़े रहते हो उसके? ओ मॉम, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए आपकी। गाड़ी की चाबी?
मॉम, अच्छा, ये लो गाड़ी की चाबी। क्यों, खैरियत? दरअसल आज प्रोग्राम बनाए, हम पार्टी में जाएंगे, कुछ दोस्त, जरा एंजॉय करना है। एंजॉय उसे। ठीक, बाय मॉम। बाय। सुनो मोहसिन, अपनी मोटर बाइक की चाबी शाहिद को दे दो। मॉम, गाड़ी में जा रहे हो ना? शाहिद? क्यों शाहिद को दे दो? वो बस में जाता है ना हमेशा से, अभी भी बस में जाएगा, जरूरत नहीं है मोटरसाइकिल की। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मोहसिन, बेगम, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। क्या अच्छा नहीं कर रही? बिला वजह अच्छा नहीं कर रही। हर वक्त देखो शायद शायद शायद, शायद के अलावा भी कुछ दिखता है आपको? तो बेगम, शायद भी हमारा बेटा है। बस रहने दे। शायद तू बुलाओ, कॉलेज जाना है उसने। मैं क्यों बुलाऊं? आपका बेटा तो आप ही बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम डैडी। कैसी हो बेटा? एकदम फर्स्ट क्लास। ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई बिल्कुल अच्छी जा रही है डैडी। गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि वो बिलाल एंड दीवान कंपनी की फाइल का क्या बना? अरे डैडी, वो काम तो एकदम परफेक्ट हो गया है, लेकिन वो फाइल, हाँ, वो फाइल आपके ऑफिस की अलमारी की दराज में रखी है। गुड, वेरी गुड माय सन। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक नई मोटर बाइक ले दूँ। अरे डैडी, इसकी क्या जरूरत है? ज़रूरत है बेटा, देखो तुम बस में जाते हो, कॉलेज मोटरसाइकिल पे जाना। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है, बिला वजह की इतनी गाड़ियां तो है, और खर्चा क्यों? अरे डैडी, मैं जाता तो बस में हूँ, मगर आता तो आपके साथ गाड़ी में ही हूँ ना। नहीं बेटा, ज़रूरत है। बेगम, तुम खाम खा इस पे गुस्से हो जाती हो। आपको तो मौका ही चाहिए बिला वजह का। अच्छा चलो बेटा, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ। अरे आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा ना करो। बस बस, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। डैडी, मैं बस में ही चला जाता हूँ। बेटा मैं जा रहा हूँ ना उधर ही, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, आओ मेरे साथ। वो मैं आपको बताना ही भूल गई, मेरी सहेली है ना, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? आपको पता है ना कि वो मेरी गाड़ी की चाबी तो मौसिन लेके गया है। डैडी, मैं बस में ही चला जाता हूँ। बेगम, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। क्या अच्छा नहीं कर रही? आपको तो सिर्फ बहाने चाहिए लड़ने का, सिर्फ शायद शायद शायद। मौसिन के लिए भी सोच लिया करें। और वैसे भी गाड़ी मेरी मौसिन लेके गया है, अगर वो लेके ना जाता तो मैं खुद चली जाती, आपकी मोहताज नहीं हूँ। एक तो इस औरत का दिमाग खराब हो गया। तौबा तौबा, एक तो मैं इस घर से तंग आ चुकी हूँ। इस घर के इतने सारे काम और मर्जी सी जान। देखो ना। हो सके तो मेरा, अरे बाबा एक काम करो, शाम का एक पहल, अरे बाबा मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा, अरे रानो एक काम करो। मैं लानत भेजती हूँ तेरे काम पर। अरे लानत ना भेज, हम दोनों मिलके कोई ऐसा काम करते कि लोग हम पे लानत भेजे। तू कौन से काम की बात कर रहा है? अरे तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे रानो, काम को लानत नहीं देते, क्योंकि काम से काम निकलता है और फिर काम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कौन सा काम? नानो इतनी भी बोली ना बन, यही तो जरूरी काम है। तू तो मुझे कह रहा है मैं तुझे घुमाने लेके जाऊंगा। हाँ, रानो मेरा तो दिल करता है मैं तेरा हाथ पकड़ूं, रानो मैं तेरा हाथ पकड़ूं, मैं तेरे को सीढ़ियों पे लेके जाऊं, हम दोनों ऊंट पे बैठे हैं, ऊंट उठे यूं करके, और मैं गाना गाऊं, तेरे भीगे बदन की खुशबू से, और फिर पड़ जाए पुलिस का छापा और हमारे बदन पे टिका के चित्रोल करे। अच्छा, तो तू मुझे थाने में जाकर बदनाम करना चाहता है? अरे पागल, बदनाम होंगे तो कामयाब होंगे, और कामयाब होंगे तो शादी होगी, शादी के बाद मैं कर जाऊंगा हैदराम, तेरे को बना के दूंगा यूट्यूब चैनल। अच्छा, उस पे करेंगे अपन विनोद की यूं मोबाइल पकड़ के। अरे अभी देखो मेरी बीबी घर में पोछा मार रही है, मेरी बीबी पोछा कितना अच्छा मारती है। मेरी बेगम को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आजकल यही चल रहा है। घर के सारे काम मैं करूं, बर्तन मैं धोऊं, कपड़े मैं धोऊं, हाँ? हाँ। और तू खाली आराम करे, हट हराम। तू ऐसे भी काम चोर हो चुका है। अरे रानो, क्या काम चोर हो चुका है? तू मेरे से प्यार से बात नहीं कर सकती है, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। मैं और तुझसे प्यार से बात करूं,
रानो, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है, कोई चाइना की बैटरियां नहीं है। हाँ, तुम सब मर्द ना एक ही जैसे होते हो, जहाँ लड़की देखी नहीं वहाँ पे दिल फेंका नहीं। तो हम मर्द एक जैसे होते ही हैं, हम लोग मेकअप थोड़ी करते हैं। और क्या, रानो मेरे से शादी करें, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। बच्चे तो छोटे ही होते हैं। शादी कर ले रानो तू। तुझसे शादी करते मेरी जूती। अरे तेरी जूती की शादी नहीं? नहीं। अरे तेरी जूती से शादी करता है मेरा बूट। चाचा। अरे चप्पल चाइना की अच्छी वाली है। और जाना? बात पक्की कर ले इधर आ। नहीं, मुझे अरे नहीं। बात पक्की नहीं, कर। नहीं, अरे नहीं, अरे इधर आ। अरे जा। अरे चल क्या क्या है? आई। आ! क्या हो रखा है ये? और बेगम साहबा, ये बोलूं ना मुझे ना तंग कर रहा था। ये हरकतें कब से शुरू हो गई है? बेगम साहबा, मैं तो खाली इससे पूछ रहा था कि मोहसिन साहब के कपड़े धोए या नहीं। अच्छा, वो मुझे भी आता। हाँ, क्या हुआ? मौसम साहब के कपड़े प्रेस करे? जी बीबी जी, मैंने शाहिद साहब के ना कपड़े प्रेस करके रख दिए। बकवास मत कर। शाहिद साहब के तुझसे मैं मौसम का पूछ रही हूँ ना, और तुझे शाहिद साहब की लगी हुई है। कितनी दफा कहा है कि मेरे सामने शाहिद का नाम मत लिया करो और मौसम का काम पहले किया करो। अगर आइंदा तूने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नौकरी से बाहर निकाल दूंगी मैं। ठीक है बेगम साहबा। ये क्या हो रहा है? वो मोहसिन साहब डांस करते हैं ना, मेरे को भी डांस याद आ गया। अच्छा अच्छा, बड़ी बात है, तुझे गाना से याद आ गया। जी। अच्छा, वो मैं जा रही हूँ घर से बाहर। ठीक है, घर का सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वापस आऊँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है बेगम साहबा। हाँ। अब बोल। तू बड़ा डांस वांस कर रहा था, आने दे बेगम साहबा को वापस। मैं सारी तेरी बातें बताऊंगी। तू घर का काम कोई नहीं करता, तू सिर्फ ना शाहिद साहब का काम करता है, मौसम सर का कोई काम नहीं करता। अरे मैं भी सियाना आदमी हूँ, बेगम साहबा के आने से पहले घर का सारा काम कर दूंगा। अच्छा। हाँ। कभी तो आएगा ऊर पहाड़ के नीचे। चल भी ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ा है। हमारी बेगम साहबा घर में है? नहीं, बेगम साहबा तो घर में नहीं है। कब तक आएंगी? कुछ पता नहीं है कब तक आएंगी, पर आप कौन है? तू नहीं जानता मुझे? नहीं। दुनिया जानती है। हीरा नाम है मेरा। गले में पड़ जाऊं तो हार बन जाता हूं। अलग से नीचे उतरूं तो चीर के रख देता हूं। तुम तो शक्ल से ही नौकर लगते हो, लेकिन ये बुलबुल कौन है? ये तेरी बहन है। ऐसी बहनों की तो जरूरत है मुझे, मां कसम। ऐसी बहनें मेरे घर में हो तो मजा आ जाए। जिस घर में तेरे जैसे भाई हो ना, उस घर में बहनें खिलौना बन के रह जाती, समझे? तो बड़ा आया। सच्ची लगी तुम्हारी बात और अच्छी लगी हो तुम, और तुम हो जाओ यहाँ से गुम। चला जाता हूँ। लेकिन तुम्हारी बेगम साहब आए तो उससे कह देना कि उसके दूर करीब का रिश्तेदार आया था। दूर करीब का? मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं, क्योंकि दुनिया जानती है हीरा नाम है मेरा। गले में पड़ जाऊं तो हार बन जाता हूं। अलग से नीचे उतरूं तो चीर के रख देता हूं। बोलू ये कौन था? भोला नाम है मेरा। गले से उतर जाऊं तो बुखार बन जाता हूं, और पेट में उतर जाऊं तो चिकनगुनिया बन जाता हूं।
बोलूं? मैंने तुमसे पूछा कौन था ये? साहब पता नहीं कौन था, बेगम साहिबा का पूछ रहा था। बेगम साहिबा का पूछ रहा था? क्या कह रहा था? बोला था मैं दूर करीब का रिश्तेदार हूँ। दूर करीब का? यार इसको मैंने कभी देखा तो नहीं यार। अरे छोड़े इसको, दफा करें। ये आपके हाथ में पर्स है, किसका है? अरे यार ये मुझे ना बस में पड़ा हुआ मिला है। मैंने ड्राइवर से पूछा किसका है, तो उसने कहा सर हम ऐसे मशकूक पर्स रखते नहीं हैं। तो मैं से यहाँ लिया है, हो सकता है कोई एड्रेस कोई पता निकला है। अरे साहब ऐसे माशूक पर्स नहीं उठाते। ओहो माशूक नहीं मशकूक होता है। अरे वही वाला साहब। अरे हो सकता है इसके अंदर बम हो। बम? रानो, इसको पकड़, तो बाहर मैदान में निकल जाके फट जा। इसमें बम है। अरे इधर आओ। हाँ। कोई बम नहीं है इसमें। अरे कोई बम नहीं है इसमें। अरे बम को क्या पता है इसमें है कि नहीं है? अरे यार इसको खोल के देखते हैं, हो सकता है कोई एड्रेस वगैरह निकला है। हाँ देखो, तो चेन खोल लिए। सामान कहाँ है? साहब वो तो मैंने रानो के लिए रख लिया है। अरे रानों के लिए लेने के लिए मुझसे पैसे ले लेना, सामान तो किसी की अमानत है। साहब ये लो। यार ये डालो उसमें। हो बोले। ये एड्रेस निकला है, किसी सना नामी लड़की का है। नाम है, नंबर पे मिलाऊं? आप फोन मिलाओ। हेलो जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप सना बात कर रही हैं? जी मैं सना बात कर रही हूँ, लेकिन आप कौन और क्यों फोन किया? जी मैं शाहिद हूँ, मुझे आपका पर्स मिला था बस में। ओह अच्छा, ये मेरा पर्स आपके पास है? जी जी। बहुत परेशान हो गई थी। तो एक काम करें, आप मुझे अपना व्हाट्सएप पे लोकेशन दे दें, मैं आपको आपका पर्स पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होते, मैं खुद आ जाती हूँ लेने। आप मुझे लोकेशन सेंड करें। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड करता हूँ। ओके थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा कौन था? वो डैडी। सोनी। अरे यार ये एक सना नामी लड़की का पर्स है, इसको तुम संभाल के रखो। ठीक है। और अगर वो जैसे ही यहाँ पे आ जाए ना तो मुझे इत्तला कर देना। ठीक है। ठीक है, और संभाल के रखना है इसको। सही। लड़की का पर्स है, मुझे लगता है कोई कंजूस माँ बाप की बेटी है, कुछ भी नहीं निकला इसमें से। तो बाहर देखते हैं अंदर कोई। बहुत एंजॉय किया, मजेदार पार्टी थी। अच्छा ये बताओ कि क्या बात कर रही क्या? मैं तो कह रही थी कि अगर उस्मान साहब की बेटी का रिश्ता मौसम के लिए हो जाए तो? अरे बेगम अभी मोहसिन को पढ़ने दो, शादी भी हो जाएगी पहले। हद है, जब भी मैं कोई बात करूँ ना मौसम की, फौरन आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अरे अच्छी बात है, मैं नहीं चाहती कि उस लड़की का रिश्ता मेरे हाथों से निकले, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मौसम की शादी हो जाए उससे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें पता है कि मिसेस उस्मान रिश्ते के लिए हाँ करती है? वाह, आप और ये बात कर रहे हैं। अरे वो तो चाहती है कि हम जैसे स्टेटस वालों के साथ उसकी बेटी की शादी हो। और वैसे भी मौसम में ऐसी कौन सी कमी है, स्मार्ट है, पर्सनालिटी है, अच्छे घर वालों का बेटा है, और क्या चाहिए लड़की वालों को। चलो ठीक है बेगम, अगर मिसेस उस्मान हाँ कर दें तो फिर शाहिद के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देख के दोनों की शादी एक साथ देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि शाहिद से मौसम को मत मिलाया करें, मौसम को अलग रखें उससे। और मैं नहीं चाहती कि मनोज की शादी मेरे बेटे के साथ हो। मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करवाना चाहती हूँ। क्या हो गया बेगम? शाहिद भी हमारा बेटा है। बस सलाम बेगम साहिबा। तुझे बहुत जल्दी होती है आने की, क्या सुनता घर वालों की बातें? कुछ नहीं बेगम साहिबा। सारा काम हो गया? जी बेगम साहिबा सारा काम हो गया। और घर पे कोई आया था? हाँ बेगम साहिबा, कोई आदमी आया था और आपका पूछ रहा था। आदमी आया था, मेरा पूछ रहा था? क्यों? कौन आदमी? अजीब सा हुलिया था बेगम साहिबा उसका, कोई बदमाश हो जैसा। क्या नाम था उसका? हाँ खीरा नाम था उसका।
हीरा? ये क्या था? कीड़ा नाम था उसका। पागल वागल तो नहीं, कीड़ा कौन सा नाम है? ओ, हीरा नाम था उसका। हीरा? हीरा यहाँ क्यों आया था? मुझे क्या पता? देखो बेगम, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हीरा इस घर में नहीं आना चाहिए। अगर वो दोबारा आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तुझे जरूरी था उसके सामने बोलना? बेगम साहबा, मेरे को क्या पता है कि साहब जी के सामने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। बकवास बंद कर। हाँ बखाएगा। अगर दोबारा हीरा है ना तो साहब जी को मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेगम साहिबा, मैं उसको बोल दूंगा सिलन वाली टोपी पहन के नजर ही ना आए किसी को। जितना बोला जाए ना उतना किया कर। पता नहीं गुस्सा है। वो मोहसिन आ गया? हाँ जी, शाहिद साहब आ गए। मैं मोहसिन का पूछ रही हूँ, शाहिद का नहीं। जिसको देखो शाहिद शाहिद शाहिद। यार ये हीरा है कौन? उसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। बारा चल बोलू, सफाई सुफाई कर ले, कोई आ ना जाए मेहमान शिमान। अरे बाबा, वालेकुम अस्सलाम। जी ये शाहिद साहब का घर है? मैं शाहिद हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। क्या? मेरा मतलब है मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। वो खुशी क्यों ना हो, क्योंकि हम खुद एक बहुत बड़ा खुशक है। शकील? जी जी जी, आप आए इस घर में, खुदा की कुदरत है। लोग पहले मुझे देखते हैं, फिर मुसलसल मुझे ही देखते हैं। क्यों? कैसा लगा मेरा शेर? शेर तो किसी बड़े शायर का है। आपने तो उसका पोस्टमार्टम ही कर दिया। आप कौन है वैसे? मुझे सना कहते हैं। आपकी मुस्कुराहट की तरह आपका नाम भी कितना खूबसूरत है, सना। आप जब हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। ये कौन है? क्या लगती है तेरी? ये एक तो खूबसूरत लड़की है, इसका नाम सना है, और ये शाहिद साहब से मिलने के लिए आई है। अच्छा, ये शाहिद साहब से मिलने आई है। हाँ। और खरा तू जा रहा है? बता जरा। तुम हंसती हो तो फूल खिलते हैं, जब मैं हंसती हूँ तो जेर लगती है। कौन के बच्चे? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ओह, इसका मतलब तुम नौकर हो और मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। अरे तो मैं नौकरी हूँ, मैंने कब बोला कि मैं मुकेश अंबानी हूँ? नौकरी हूँ? क्या हुआ? ये मेरे ये रानू है, मेरे से प्यार करती है, इसीलिए चलती है। जल्दी मेरी जूती। ओहो, बस करो। अब तुम दोनों अपनी लड़ाई झगड़ा बंद करो और शाहिद साहब को बुलाओ। शाहिद साहब को 5 मिनट के लिए शायद मेरे को ही समझ लेती। जाओ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, अभी अभी अरे शाहिद साहब, ये कोई मिलने आया है आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ? जी, मैं शाहिद। ओह, मैं सना। अच्छा अच्छा सना, अरे तो आप खड़ी क्यों बैठे ना। शुक्रिया। रानू, मैडम के लिए चाय तो ला दो। ठीक है साहब जी। और सुनाए सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक। वैसे आप जैसे ईमानदार लोगों की वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। और आप जैसे ईमानदार लोगों की वजह से ही हम भी खुश होते हैं। वैसे आप इस हफ्ते क्या कर रहे हैं? खैरियत? ओ, दरअसल 1 अप्रैल को मेरी सालगिरह
आप आएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, इसकी तो मैं माजरत चाहूंगा, क्योंकि 1 अप्रैल को तो मेरी भी सालगिरह है। ओह, इसका मतलब आप भी सालगिरह मनाते हैं? नहीं, मैं सालगिरह नहीं मनाता। मैं अपने जन्मदिन के दिन कमरे में बैठकर ये सोचता हूँ कि मैंने जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। मगर मैंने तो पा लिया। जी? मतलब अपना पर्स लेने आई थी। पर्स? अरे बोलू, मैडम का पर्स लाओ। अभी लाएगा। बोलू, सामान तो पूरा है ना इसमें? एक लिपस्टिक रखी थी, ये भी तुम लो। मैडम, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है ना। कि शायद अब मैं चलती हूँ। ओके। ये बाबा कौन है शायद? अरे जी बाबा। ये हमारे घर के गूंगे माली हैं। बोलू, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि माली बाबा का एहतराम किया करो। बाबा ये सना है, सना। इसका पर्स खो गया था ना, पर्स लेने आई है। दरअसल ये बाबा जो है ना, ये बेचारे गूंगे हैं। क्यों, क्या हुआ था? पहले ये बोलते थे, लेकिन अब नहीं बोलते। ऐसा क्या हुआ है इनके साथ? दरअसल जिस तारीख को मैं पैदा हुआ, उसी तारीख को एक बाबा की अभी एक बेटा पैदा हुआ, और एक शख्स आया और बाबा के बेटे को उठाकर भाग गया। ये बेचारे उसके पीछे भागे, लेकिन उसको पकड़ ना सके, और बेचारे गिर गए, और इनकी आवाज चली गई, और इसी सदमे में इनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया। बहुत दुख भरी दास्तां है शायद। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। ओके, सी यू टुमारो। बड़ी प्यारी बच्ची है। भैया, क्या हो गया छोटे? तारीफ ही तो की है उसकी। आप होश में तो है? इसको देख के तो मेरे होश उड़ गए। कौन थी ये हसीना? ये मुझसे मिलने आई थी। गलत! इस घर में जो चीज पहले आती है मुझे मिलती है। लेकिन वो कोई चीज नहीं है भैया। छोटा है, छोटा रहे, वरना अरे वरना क्या कर लोगे तुम? बड़े भाई से बदतमीजी करता है, जबान चढ़ाता है तू। मुझे जरा भी तमीज नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। ये आप अच्छा नहीं कर रहे भैया। अरे क्या अच्छा नहीं कर रहा? क्या बुरा नहीं कर रहा हूं मैं? यही कि आप रोजाना घर में शराब पी के आते हैं। मैं शराब पी के आऊं या नहीं, तुझे इससे क्या? लगता है आपकी डैडी से शिकायत करनी पड़ेगी। तो मेरी डैडी से शिकायत करे? करूंगा। मेरी डैडी से शिकायत? हाँ हाँ करूंगा। ये
अरे आप लोग पैसों की मैं पी रहा हूँ, लोगों को क्या लगेगी? अरे हाथ बुढ़े! अरे दबाया! अरे घर में कोई है? कौन है? हीरा, हीरा तू हाँ, मैं। तू यहाँ क्यों आया? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? हीरा, अगर नवाब साहब ने तुझे देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मुझे भी बड़ा शौक है कयामत से पहले कयामत देखने का। देख हीरे, तू तू मुझे किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ना ना मेरी जान ना, तेरे तो पहले ही बड़े एहसान है मुझ पर। देख देख हीरा, यहाँ से चला जा, चला जा। चला जाता हूँ, लेकिन एक खुशखबरी है जो नवाब को देनी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? ये तो वक्त आएगा तब ही बताऊंगा, क्योंकि दुनिया जानती है हीरा नाम है मेरा। गले में पड़ जाऊं तो हार बन जाता हूं, अलग से नीचे उतरूं तो चीर के रख देता हूं। हीरा, क्यों आया यहाँ? क्यों आया यहाँ? बोलो, मैं किससे बात करती? क्या हो गया नानू? तू मेरे को गलत समझ रही है। मैंने तुझे बोल दिया ना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मैंने अपने गुनाहगार आंखों से देखे तुझे ना मुझसे हंस के बातें करते हुए। अरे वो तो शाहिद साहब से मिलने के लिए आई थी। हाँ, शायद साहब से मिलने आई थी और बातें तू कर रहा था, हरकत तो तू जा रहा था। अरे नानू, मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तो तेरा होने वाला कसम हूँ। चल जा, होने वाला खत्म है। मैं एकदम मशकरी लड़की हूँ। कौन सी? मशकरी, अरे मशर की लड़की होता है, चली वो वही ना। मशरे की लड़की, बाहर है मशरे की लड़की। ये हरीम शाह भी तो मशरे की लड़की है, उससे भी कुछ सीख लो। और देखो पता नहीं आजकल लड़कियां टिकटॉक पे क्या क्या गुल खिला रही है। अब तो मगरिब के लोग भी हमें देख के शर्मिंदा होते हैं। और कान खोल के मेरी बात सुन ले, मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ ना कहीं शादी नहीं करूंगी। हाँ, अरे रानू, तू मेरे से शादी करने क्यों नहीं कर रही है? मुझे नहीं करनी तुझसे शादी। चल, हाँ। मुझे एक बात बता, हाँ? अगर तुझे पाकिस्तान
चले भी चल, मैं आम आदमी ठीक हूँ। देख मेरी साबिक वजीर आजम के साथ क्या सुलूक हो रहा है। चल चल। अंदर चल, काम चल। बड़े बड़े हैं चल यहाँ से। करने वाले। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आप तो अंदर आ चुकी हैं। गुस्ताखी माफ। शाहिद, मुझे आपसे चंद सवाल पूछने हैं। जी पूछे पूछे। शाहिद, आपकी नज़र में जिंदगी क्या है? जिंदगी फूलों की तरह खूबसूरत और कांटों की तरह खारदार, जैसे चांद की तरह रोशन और अंदर से गिनाओं की तरह तारीफ। और आप दोस्ती के लिए क्या कहेंगे? अरे दोस्ती तो कुर्बानी का नाम है। दोस्ती कर तो सब लेते हैं मगर निभाता कोई नहीं। दोस्ती करना ऐसे है जैसे मट्टी पर मट्टी से मट्टी लिखना, और निभाना उतना ही मुश्किल जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। और आप नफरत के लिए क्या कहेंगे? और आप नफरत के लिए क्या कहेंगे? नफरत के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि नफरत से नफरत करो, ताकि नफरत को नफरत से नफरत हो जाए, फिर इस दुनिया में कोई नफरत ना करे। और मोहब्बत के लिए? मोहब्बत? अरे किस मोहब्बत की बात कर रही है तुम? इस दुनिया में मोहब्बत प्यार कुछ नहीं है। ये सब बेमकसद बेमायने बातें हैं। लोग जीते हैं तो अपने लिए, मरते हैं तो अपने लिए। सॉरी शाहिद, मेरी वजह से आपका मूड खराब हो गया। वो मैं अपने सालगिरह का कार्ड लेकर आई थी, आप आइएगा जरूर। जी जरूर आऊंगा। शाहिद, मुझे आपका इंतजार रहेगा। देखा है तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर न जाए। ए मेरी वीरानी ज़िंदगी में बाहर लाने वाले, ये तेरा एहसानी ज़िंदगी भुला न सकूँगी। तुमने मेरी भटकती हुई ज़िंदगी को मंजिल दे दी, शुक्रिया। तुम ना मिले तो शायद ज़िंदगी भर इसी तरह भटकती रहती। अब तो मेरे दिल में तुम्हारी तस्वीर छुप चुकी है, जिसे मेरी मौत ही मिटा सकती है। तुम्हें देखने और मिलने के बाद जिस बात से मजबूर हो गए ये इजहार कर रही हूँ। ना जाने तुम मेरे मुताबिक क्या सोचोगे। तुमसे मिलने के बाद दिल अपनी धड़कन भूल चुका है। तुम्हारा पता नहीं इसका क्या हाल है। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि तुमसे मिलने के बाद ये इजहार की हिम्मत कैसे पैदा हुई। ना जाने हिम्मत का जवाब तुम्हारे पास क्या होगा। मेरे इस इजहार के बाद, इसके बाद ना जाने तुम्हारी हाँ होगी या ना। तुम्हारी हाँ से मेरी ज़िंदगी है और ना से ना जाने क्या होगा। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में आने का इंतज़ार रहेगा। सना एक पागल लड़की।
होते ही। बोलो इधर आओ। जी साहब जी। ये बताओ कि वो हीरा दोबारा तो नहीं आया था? मेरे को क्या पता? तुम घर में क्या करते रहते हो? सर मैं नौकर हूं, कोई मुखबर नहीं हूं। और शट अप! हर वक्त बकवास करता रहता है। बाद में खामखा में गुस्सा होते हैं। मेरे को क्या पता आया था या नहीं आया था? ये हीरा कौन, इसका पता तो मेरे को लगाना ही पड़ेगा। क्या हो गया है मेरे बेटे को? क्या चाहिए? क्यों सुबह से पीछे पड़ा हुआ है मेरे? मॉम, मुझे बस थोड़े पैसों की जरूरत पड़ गई है। कल तो दिए थे मैंने। अरे मॉम, एक तो आप जिद बहुत करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये चोरी की चाबी है, जितना दिल करे पैसे निकाल। तिजोरी? मॉम, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। ये शाहिद है ना, क्या हुआ उस मनुष्य को? रात को उससे लड़की मिलने आती है। क्या? हाँ, मैंने उसको मना किया तो मुझे कह रहा है मुझे कि तू कौन होता है? उसकी इतनी जुर्रत कि उसने तुमसे बोला कि तू कौन होता है? हाँ मॉम। आने दो उसको, देखती हूँ, बताती हूँ उसके बाप को। कोई फायदा नहीं मॉम, ये डैडी उसकी बड़ी हिमायत लेते हैं। अरे रहने दो मेरे बेटे, तुम परेशान नहीं हो, देख लूंगी दोनों बाप बेटों को। तुम जाओ, एंजॉय करो। आने दो इसको। क्या है हाथ में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नवाब साहब का लाडला बेटा है, जरा मुझे भी तो पता चले। ओ, परफ्यूम। क्या बात है। इसका मतलब रात को जो लड़की मिलने आती है वो ये सारे काम है। ठीक ठीक, इसका मतलब ये हरकतें हो रही है पढ़ाई की जगह। मौसिन ने सही बताया तुम्हारे बारे में कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो। तो मोहसिन भाई ने आपको ये नहीं बताया कि वो रोज घर में शराब पी के आते हैं? और शराब! तुम कौन होते हो मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने वाले? अरे अपनी औकात देखी है तुमने? और बेटा मेरा है, कर सकता है रियाशी। और ये मत भूल कि शादी से पहले तेरा बाप भी पीता था। परफ्यूम। शाहिद साहब, एक बात बताएं, बेगम साहबा आपसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? पता नहीं रानो। रानो, तू बोलू से बहुत प्यार करती है ना? जी तू मुझे अपना भाई मानती है ना? जी। ये तोहफा मेरी तरफ से तू भोलू को दे दियो। नहीं साहब, नहीं नहीं रानो, अगर तू नहीं मना साहब। करेगी रानो तो मैं समझूंगा कि तू भी मुझसे नफरत करती है रानो। नहीं तू भी साहब। मुझसे नफरत करती है रानो। क्या हो गया रानो? बोलो, बेगम साहबा ने आज फिर शाहिद साहब को थप्पड़ मारा। अरे ये बेगम साहिबा का मेरे को समझ नहीं आती है, शाहिद साहब से इतनी नफरत क्यों करती है? शाहिद साहब की खुशी में खुश क्यों नहीं होती है? तुम अंदर जाओ, कीड़ा फिर आ गया है। खड़ा रहने देता। नवाब साहब किधर है? बुलाओ नवाब। क्यों? दुनिया जानती है। अरे हाँ, अभी पता है, अभी बोल के दिखावे क्या? नवाब को बुला जल्दी से। अरे नवाब साहब, ये कीड़ा मिलने आया है आपसे। हीरा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऊंची आवाज में नहीं नवाब,
प्यार से बोलो, प्यार से। मैं कहता हूं यहां से दफा हो जाओ। देख लो नवाब साहब, अगर मैं चला गया तो इज्जत चली जाएगी तुम्हारी। क्या बकवास करते हो? नवाब साहब, याद कीजिए, आज से 20 साल पहले जब आप काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे, तब एक अमानत दी थी आपकी प्यारी बीवी और मेरी प्यारी बहन ने। अमानत? कैसी अमानत? नवाब साहब, उस रात आपके यहाँ बेटा नहीं बल्कि बेटी की विदाई हुई थी। बेटी? हाँ, बेटी। बेटी नवाब साहब। देखी ना, लेकिन इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत है नवाब साहब, सबूत है, सबूत है, क्योंकि इसने तो कर ली तेरे साथ शादी और तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया दर दर की ठोकरें खाने के लिए। देखी ना, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। हो गया ना तेरा गुस्सा ठंडा? मिल जाएगी नवाब, मिल जाएगी, ठीक उसी तरीके से जैसे आज से 20 साल पहले तुम मेरी बहन के खरीदार बनकर आए थे। क्या? मैं अपनी बेटी का खरीदार बन के आऊंगा? फर्क सिर्फ इतना है नवाब कि तब तुम इश्क का सौदा करने आए थे, मगर आज इज्जत का। देखो यार, खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, मेरी बेटी वापस कर दो। यहां नहीं नवाब, वहां मेरे घर पर बहुत से खरीदार आएंगे, जो ज्यादा पैसे देगा वो ले जाएगा। बकवास बंद करो। 20 साल इंतजार किया नवाब मैंने, लेकिन अब नहीं, क्योंकि दुनिया जानती है हीरा नाम है मेरा। गले में पड़ जाऊं तो हार बन जाता हूं, हलक के नीचे उतरूं तो चीर के रख देता हूं। बेगम, तुमने ऐसा क्यों किया बेगम? मैं बहुत मजबूर थी नवाब। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अरे मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। अपने माँ बाप बहन भाई सब छोड़ दिए, और तू अपना भाई ना छोड़ सकी, अपना भाई ना छोड़ सकी मेरी खातिर। अरे अगर नागन को भी दूध पिलाओ तो वो भी नहीं टसती। आज पता चला कि तोयब तो तोयब होती है। अरे तुझे तो चादरें बदलने का शौक था, चादरें बदलने का शौक। क्या शायद मेरा बेटा नहीं है? क्या शायद मेरा बेटा नहीं है? क्या डैडी? मैं आपका बेटा नहीं हूं डैडी। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? कहते कि ये झूठ है डैडी, कहते कि ये झूठ है डैडी, कहते कि नहीं बेटा, तो मेरा बेटा, मेरा बेटा। कान खोल के सुन लो बेगम, अगर मैं मर गया तो मोहसिन से कहना मेरे जनाजे को कंधा मत दे, इसलिए कि मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए मेरा ये जैद बेटा ही काफी है, जैद बेटा ही काफी है। डैडी, मैं आपका ही बेटा हूं, आपका ही बेटा हूं डैडी। एक बार बोलिए ना, बोलिए ना, मैं आपका ही बेटा हूं। मगर बेटा, हकीकत यही है कि तू मेरा बेटा नहीं है। अगर मैं आपका बेटा नहीं हूं तो फिर मैं किसका बेटा हूं?
माली बाबा का बेटा है। माली बाबा, माली बाबा। बेगम, अब मैं तो तुझे और तेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बाबा, 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 मैं शाहिद, बाबा मैं शाहिद आपका बेटा, बाबा, बाबा मैं शाहिद आपका बेटा, बाबा, बाबा मैं आपका बेटा, बाबा एक बार मुझे बेटे के बुलाइए ना बाबा, एक बार मुझे बेटे के बुलाइए ना। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे बाप की आवाज गई है। तुझे अपनी कुदरत का वास्ता, तुझे अपने हबीब का वास्ता, मुझे मेरे बाप की आवाज लौटा दे बारी ताला, मेरे बाप की आवाज लौटा।
देख लिया तुमने अपने बेटे मोहसिन की हरकत। वो सारे पैसे लेकर चला गया और अब तो बैंक भी बंद हो गई। अब मैं अपनी बेटी की इज्जत कैसे बचाऊंगा अपनी बेटी की इज्जत। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। या अल्लाह वो मेरे पीछे पड़ा है। कौन? वो मुझे पेश डालेगा। अब तुम एक इज्जतदार घर में आ चुकी हो, मैं उसको देख लूंगा। वो मेरे सालगिरह के मौके पे मुझे बेचना चाहता है। कौन बेचना चाहता है? एक हीरा। क्या हीरा तुम्हारा क्या लगता है? हीरा मेरा मामू लगता है। हीरा तुम्हारा मामू और तुम मेरी बेटी हो। क्या? तुम मेरी बेटी हो। पापा! बचा लो पापा। तुम मेरी बेटी हो और ये तुम्हारी सालिम माँ है जिसने तुझे पैदा होते ही हीरा जैसे दरिंदे के आगे डाल दिया। माँ की अजमत को जानते ही आप। अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज बनाई है, जन्नत, और जिसे माँ के कदमों के नीचे रखा है। और आप कैसी जन्नत है जिसने अपनी आंगन के फूल को दोज़ख की ज़ीनत बनने डाल दिया। मैं कैसे कहूँ आपको माँ, कैसे कहूँ मैं आपको माँ। ये माँ नहीं, माँ के नाम पे दाग है। मैं कहता हूँ दबा दो हमारे घर से। मेरे होते हुए मेरी बहन को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। सीधे तरीके से सना मेरे हवाले कर दो। क्या मैं बेटी का बाप हूँ? एक बाप के होते हुए तुम उसकी बेटी को नहीं ले जा सकते। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जवान बेटे के होते हुए गोली उसके बाप को छू भी नहीं सकती। अच्छा, तो ये सारा सना का रचाया हुआ खेल तेरा है ना? तो मरने के लिए तू तैयार हो जा। एक माँ के होते हुए उसकी औलाद पर कोई जलील गोली नहीं चला सकता। होश में तो है तू? अरे होश में तो आप भाई हूँ। शुरू से लेके आज तक तेरे इशारों पे नाचती रही। जो तूने कहा, जैसा कहा वैसे किया मैंने। मगर मैं भूल गई कि मैं उस गंदगी से उठकर आ गई थी। फिर भी मैंने तेरा साथ दिया और अपने पेट की आग को किसी और के हवाले कर दिया। अरे अपने बच्चे को बच्चा नहीं समझा। क्यों रुका है? चला गोली। अरे दबाव रह गए। एक माँ खड़ी है तेरे साथ। चला गोली। बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं है? अरे ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? मैं बताता हूँ। इसने अपने मफाद की खातिर कसरत से बेईमानियां की है। यहाँ तक कि तुम्हारे स्वाग के जोड़े को भी तार कर दिया इसने। तार कर दिया इसने। अरे एक मुसलमान के घर पे बच्चा पैदा होता है तो उसके कानों में अजान इसलिए दी जाती है कि उसे पता चल जाए कि मैं मुसलमान हूँ। और ये जब पैदा हुआ तो इसके कानों में तबले की थाप और घुघरों की झनकार सुनाई दी। इसीलिए ये मुआशरे का दाग है। मुआशरे का दाग है ये। दाग है ये मुआशरे। हाँ मैं दाग हूँ।
दाग हूं, दाग हूं, दाग हूं। मिटाना है तो उस दाग को मिटाओ जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर इस मुल्क में नाइंसाफी करता है। मिटाना है। मिटाना है तो उस दाग को मिटाओ जो रफाओं के चंद टुकड़ों की खातिर इस मुल्क की बका को बेचता है। मिटाना है तो उस दाग को जाके मिटाओ जो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करता है। अरे उस बाजार से ताल्लुक रखने वाले या तो तवाइफ के भाई होते हैं या फिर बेटे, लेकिन बाप इस माशरे के शुरफा लोग होते हैं जो अपनी अयाशी के लिए तो लाखों रुपए लुटा देते हैं और बदले में हम बदनसीबों को छोड़ आते हैं। देखिए ना, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा कर ले। अल्लाह ताला की जात बड़ी गफूर और रहीम है, वो माफ करने वाली है।